बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स में लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स, मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, लिमिटिंग फैक्टर का क्या मतलब होता है कि कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर, ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर कि जिसकी एब्सेंस या जिसकी कमी, यानी कि जिसकी गैर मौजूदगी या जिसकी कमी किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर सके, ऐसे फैक्टर को, ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर को हम क्या कहते हैं? उस रिएक्शन का लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। स्टूडेंट, हाउ कैन यू डिफाइन लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस? तो स्टूडेंट, कोई भी ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर, स्टूडेंट कोई भी ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर कि जिसकी गैर मौजूदगी या जिसकी कमी किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर सके, ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, concentration of carbon dioxide, and last one is ability of water. सबसे पहली बात कि एनी इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसकी एब्सेंस या जिसकी डेफिशिएंसी किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर सके, ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर को क्या कहते हैं? लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? लाइट इंटेंसिटी, temperature, concentration of carbon dioxide, and the availability of water act as a limiting factor for photosynthesis. लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर। स्टूडेंट, लाइट इंटेंसिटी और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? स्टूडेंट, जो फोटोसिंथेसिस का रेट होता है वो लाइट इंटेंसिटी के साथ चेंज होता रहता है, यानी कि लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी इंक्रीज होगा, यानी कि जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी वेरी करेगी वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का रेट भी वेरी करेगा। स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस का डायरेक्ट रिलेशन कैसे है लाइट इंटेंसिटी के साथ? स्टूडेंट, इट डिक्रीजेस एज लाइट इंटेंसिटी डिक्रीजेस एंड एज इंक्रीजेस एज इंटेंसिटी इंक्रीजेस। वही बात मैंने आपको बताई है कि जैसे ही लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी तो जो फोटोसिंथेसिस का रेट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होगा वो स्लोली स्लोली प्रोसीड करेगा। जबकि जब लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो जो फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होगा वो बहुत तेजी से प्रोसीड करेगा और जल्द से जल्द ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाएगी। स्टूडेंट, व्हेन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम कांस्टेंट, कब फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है कांस्टेंट रहता है, ना ही फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज होता है ना ही फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज होता है, तो वो कौन सा पॉइंट है? स्टूडेंट, जब इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, मतलब इंटेंसिटी जो होती है, लाइट इंटेंसिटी होती है, जब बहुत ज्यादा हाई हो जाती है तो वहां पे जाके जो फोटोसिंथेसिस का रेट होता है वो कांस्टेंट रहता है। क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो टेम्परेचर में जब डिक्रीज होता है, यानी कि जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो जो फोटोसिंथेसिस का रेट होगा वो भी डिक्रीज होगा। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो फोटोसिंथेसिस का रेट होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि स्टूडेंट जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो फोटोसिंथेसिस है वो जल्दी जल्दी प्रोसीड करेगा। जबकि अगर हम फोटोसिंथेसिस के डिक्रीज होने की बात करें तो ऐसी सूरत में जो होगा, फोटोसिंथेसिस क्या करेगा, जो फोटोसिंथेसिस का अमल है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज बनने का जो अमल है, ये क्या है? ये क्या होगा? स्लोली स्लोली प्रोसीड करेगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी डिक्रीज होगा। Increment in the rate of photosynthesis, it increases as temperature is increased over a limited range. When increasing the temperature has little influence on the rate of photosynthesis. स्टूडेंट, वो कौन सा पॉइंट है जहां पे टेम्परेचर का इंक्रीज होने से
फोटोसिंथेसिस पे बहुत कम असर होगा, फोटोसिंथेसिस पे बहुत कम असर होगा। तो स्टूडेंट जब लाइट इंटेंसिटी लो होगी तो ऐसी सूरत में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज भी किया जाए तो फोटोसिंथेसिस के रेट पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात, डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस with decrease in temperature. Increment in the rate of photosynthesis, it increases as temperature is increased over a limited range. When increasing the temperature has little influence on the rate of photosynthesis, but if light intensity is low, increasing the temperature has little influence on the rate of photosynthesis. Effect of carbon dioxide concentration. Student, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो ऐसी सूरत में फोटोसिंथेसिस का रेट भी इंक्रीज होता है। स्टूडेंट ये कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्ट रिलेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन का डायरेक्ट रिलेशन है फोटोसिंथेसिस के रेट के साथ, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट स्टूडेंट ये रिएक्शन, ये जो रिलेशन है, ये उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक कोई दूसरा फैक्टर, कोई भी दूसरा लिमिटिंग फैक्टर इस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज होने से ना रोके। तो स्टूडेंट लेयर ऑफ फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब है स्टूडेंट, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीमेंट होगी, इजाफा होगा एक सर्टेन लेवल से भी ऊपर, यानी कि एक तो हमारा ऑप्टिमम इंक्रीमेंट होता है, लेकिन जब वो इंक्रीमेंट ऑप्टिमम लेवल से भी ऊपर चला जाएगा तो ऐसी सूरत में क्या होगा, जो स्टोमेटा होगा वो क्लोज हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस का जो रेट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस का जो रेट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। Effect of carbon dioxide concentration. As carbon dioxide concentration rises, the rate of photosynthesis goes on increasing until limited by other factor. Layer of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस कब रुकती है स्टूडेंट, कब फोटोसिंथेसिस क्लोज हो जाती है, रुक जाती है, फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो जाता है स्टूडेंट, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, एक जो ऑप्टिमम लेवल है उससे भी कहीं ऊपर, कहीं ज्यादा उसकी इंक्रीमेंट हो जाती है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, जब स्टोमेटा होता है उसकी क्लोजिंग हो जाती है, तो जाहिर है स्टूडेंट स्टोमेटा की अगर क्लोजिंग होगी तो ऑटोमेटिकली जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।